हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने बहुत महीनों पहले एक वीडियो बनाया था कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो उसी पर कई सवाल आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक बार और उस पर बात करते हैं कि पैसे की वैल्यू क्या है। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। किसी कागज़ के ऊपर 500 लिख देने से वो 500 रुपये की वैल्यू वाला नहीं हो जाता है। किसी कागज़ के ऊपर आपने $100 लिख दिया तो वो $100 की वैल्यू वाला नहीं हो जाता है। तो क्या है पैसे की वैल्यू? पैसे की वैल्यू उतनी ही है जितनी आपने उसकी वैल्यू अपने दिमाग में बनाई हुई है। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आएगी, क्या बकवास कर रहा है यार ये आदमी। 500 का नोट है तो 500 में ही तो चलेगा। 500 रुपये का तो उसमें सामान आएगा तो उसकी वैल्यू तो 500 रुपये हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको मटेरियलिस्टिक लेवल पर, कॉन्शियस लेवल पर लगता है। पर अगर आप इसको थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पर देखोगे तो पैसे का हवा आपके अंदर क्यों बना? आप क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि पैसे की वैल्यू उतनी ही है जितनी उसके ऊपर लिखी हुई है, जितनी आपको बताई गई है, जिसकी वजह से आप उस वैल्यू को बढ़ाने के पीछे भाग रहे हो। पर जिस दिन आपने उसकी रियल वैल्यू समझ ली, आपका पैसों को लेकर डर खत्म हो जाएगा। आप पैसे के पीछे भागना बंद कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे कमाओगे नहीं, या उसका लुफ्त नहीं लोगे, या गाड़ी नहीं खरीदोगे, या घर नहीं खरीदोगे। नहीं, ना तो इसका मतलब ये है, और ना इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल संसार त्याग के एकदम वो जाओगे। बस केवल ये कि हंसते गाते सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सब चीज़ों को आप भोगोगे भी, पर उनको भोगने के लिए आप मर नहीं रहे होगे। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। क्योंकि आप पैसे की वैल्यू समझ गए। पैसे की वैल्यू हमेशा आपके दिमाग में होती है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देके समझा सकता हूँ, शायद समझ में आ जाए आप लोगों के। जैसे मान लो आपके जेब में 500 का नोट है, तो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियस माइंड, आपके चेतन मन के हिसाब से, भौतिक दुनिया के हिसाब से 500 का नोट है, तो मतलब आपकी उसकी 500 की वैल्यू है। ठीक है। अब आपको लग रही है बहुत जोर से भूख लग रही है, और जहाँ आपने खाना खाना है वो जगह वहाँ से दूर है, और वहाँ पे जाने का साधन एक ही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके बगैर आप वहाँ नहीं जा सकते, मतलब वो इतनी दूर है कि आप पहुँच ही नहीं सकते। तो मान लो कि वहाँ पर आपको भूख लग रही है, दोपहर का टाइम है, और आपके पास 500 का नोट है, और तभी एक बस आती है। वो बस वहाँ जाती है जहाँ पर आपको खाना मिल सकता है। वो बस की टिकट है 10 रुपये। आपने बस का इंतज़ार किया, आप बस में बैठे, आपने 500 का नोट उसको दिया, या 500 रुपये में से 10 रुपये उसको दिए, और वो बस ने आपको उस जगह पर पहुँचा दिया जहाँ पर वो खाना मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर उस 500 के नोट की वैल्यू सिर्फ 10 रुपये है। सिर्फ 10 रुपये है। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, पर अगर आप थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ, हर एंगल से देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 10 रुपये की वैल्यू है। 490 रुपये आपके लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि 10 रुपये से ही आप वहाँ पहुँच सकते हो। अगर वहाँ पर जाने का कोई साधन नहीं है, मान लो साइकिल से नहीं जाया जा सकता, और आप किसी साइकिल वाले को बोलो कि 500 रुपये ले ले मेरे से, और वो नहीं वहाँ पहुँचा सकता, तो आपके लिए 500 रुपये कागज़ का टुकड़ा है। बस पहुँचा सकती है 10 रुपये में, तो 10 रुपये की वैल्यू है आपकी। आपकी जेब में जो 500 का नोट है उसकी वैल्यू 10 रुपये ही है। अब आप वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर आपको पेट भर के खाना मिलेगा, और वो खाना वहाँ वहाँ पर आपको खाना मिलेगा 100 रुपये में। अब आपके जो जेब में पैसे हैं, वो चाहे 490 रुपये बचे हैं, आपकी जो वैल्यू है, जो पैसे की वैल्यू है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ वो 100 रुपये है। और आपने पेट भर के खाना खाया, और 10 रुपये में वापस आकर के आप चैन से सो गए। अब आपकी जेब में 500 जो रुपये थे, उसकी वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से तो 500 रुपये है, पर एक्चुअली में उसकी वैल्यू कितनी निकली? आपने जितने का खाना खाया, जिससे आपका पेट की आग बुझी, भूख मिटी, 100 रुपये, और 10 रुपये वहाँ पहुँचने के, 10 रुपये वहाँ से वापस आने, 120 रुपये की उसकी रियल वैल्यू है आपके लिए। पर हम जब भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, हम जब एक मेटलिस्टिक तरीके से देखते हैं, एक भविष्यवादी होते हुए जब देखते हैं, तो हमें वो पूरे 500 रुपये की वैल्यू दिखती है उसमें, और वो कम लगती है कि आज तो 120 का खा लेगा, कल क्या करेगा? तो कल के लिए तो फिर 120 रुपये चाहिए, फिर परसों के लिए भी 120 रुपये चाहिए, है ना? और फिर उसके अगले दिन के लिए भी चाहिए। पर अगर आप इस तरीके से सोचोगे, तो वो 500 रुपये जो है वो 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। कि 120 रुपये पर डे के हिसाब से 4 दिन में 480 रुपये आपके खर्च हो गए। अब 20 रुपये में आप वहाँ जाके वापस तो आ सकते हो, पर खाना नहीं खा सकते।
इस चक्कर में, इस सोच की वजह से आप क्या करते हो, आप और एक 500 का नोट इकट्ठा करना चाहते हो, फिर और एक 500 का नोट इकट्ठा करना चाहते हो कि मैं अगले महीने कैसे खाना खाऊंगा, तो अगले महीने के लिए मेरी बीवी कैसे खाना खाएगी, मेरे बच्चे कैसे खाना खाएंगे, वो अगले 2 साल कैसे खाना खाएंगे, वो अगले 50 साल कैसे खाना खाएंगे। इसलिए आप जिंदगी भर वो ऐसे 500 के नोट इकट्ठे करते करते रहते हो और भूल जाते हो कि एक्चुअली में आपकी जरूरत तो पर डे की वही थी। पर आप इस वजह से, आप जब अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, काबिल नहीं बनते हो, समझदार नहीं बनते हो, और अब इस वजह से आप अपनी इज्जत नहीं करते हो, इसलिए आप इनसिक्योर, असुरक्षा का भाव जनरेट होता है, जिसकी वजह से आप डर और लालच में जिंदगी जीते हो। डर की वजह से आप लालची बनते हो, और लालची बनने के लिए आप पैसा कमाते हो, और जिंदगी भर पैसा कमाते रहते हो, और यही साइकिल चलती रहती है। कभी आपने सुना होगा कि नेता ने इतने 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया, या इस बिजनेसमैन के पास इतने पैसे हैं पर फिर भी उसने बेईमानी करी। वो सिर्फ असुरक्षा का ही तो भाव है कि आज है कल नहीं रहा, तो मेरे पोतों पोतियों के लिए कैसे पैसा बनेगा, ये भविष्य में जीने के चक्कर में भी। पर अगर वो आदमी ये कहे कि अरे यार, मेरा आज का काम तो 120 रुपये का था, मेरे पास तो फिर भी एक्स्ट्रा है, मेरा 120 का काम चल गया ना, तो वो क्या करेगा, वो इंजॉय भी करेगा। पर अगर आप भविष्य के लेकर के कि आज तो खा लूंगा, कल के लिए भी चाहिए, और अगले हफ्ते के लिए भी चाहिए, और अगले महीने के लिए भी चाहिए, अगले साल के लिए भी चाहिए, तो आप जाओगे तो सही उस बस में बैठ के, खाना भी खाओगे, वापस भी आओगे, पर एक डर हमेशा रहेगा कि अगले महीने कैसे खाऊंगा, अगले साल कैसे खाऊंगा। और इस डर के साथ आप सेम चीज, पैसा कमाते रहोगे, खर्च करते रहोगे, कमाते रहोगे, खर्च करते रहोगे। अब एक इसमें छोटा सा ट्विस्ट एक और भी है कि 500 रुपये होने की वजह से आपके अंदर एक भाव आता है, ज़्यादा पैसे होने की वजह से। देखो, ज़्यादा पैसा होना और अमीर होना दो अलग बात है। ज़्यादा पैसा होना एक सिचुएशंस है, अमीर होना एक रोग है। तो यहाँ पर हम अमीर को लेते हैं। अब एक अमीर आदमी है जिसके पास काफ़ी पैसे हैं, क्योंकि वो अमीर है, ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, वो अमीर है। तो अमीर आदमी क्या करेगा, क्या हुआ, काय के लिए, ले ले। तो अमीर आदमी क्या करेगा, तो मालूम नहीं था मैं वीडियो बना, पूरा फ्लो टूट गया, बीच में कोई आ गया, मुझे मालूम नहीं मैंने वीडियो को कहाँ छोड़ा था। और टॉनी, अमीर आदमी वो इसी असुरक्षा के भाव में पैसा कमाता रहता है, बेईमानियां करता रहता है, नैतिकता भूल जाता है। ज़्यादा पैसा होना अलग सिचुएशंस है, इसीलिए मैं बोलता था कि न्यूनतमवादी होना अलग बात होती है, और कंजूस होना अलग बात होती है। ये सब बड़े थिन लेयर वाली चीज़ें हैं, इनमें अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग लगाओगे तो शायद आपका को जीवन में संतुष्टि मिल सकती है। फ्लो टूट गया दोस्तों, कुछ वो बात सारी जैसे कोई बीच में आ जाता है ना, इसीलिए मैं जब इंडिया से बाहर होता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो बना पाता हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी बातें रख पाता हूँ। पर जब मैं घर होता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग आलस से भी हो जाता है, कोई ना कोई इंटरफेयर कर रहा है, कभी कोई कुत्ता बिल्ली आ रहा है, कभी कोई बीवी बच्चे आ रहे हैं, कभी ध्यान भटक रहा है, वो चीज़ हो नहीं पाती। तो जैसे मैं अभी कुछ दिनों के लिए इंडिया में हूँ, तो इस तरह की दिक्कतें आती रहती है। ये तो चलो ड्यूरिंग वीडियो आ गए वो लोग, उन्हें पता भी था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको लगा कि शायद ख़त्म हो गया होगा। तो पर नॉर्मली मैं वीडियो भी बहुत कम बना पाता हूँ, क्योंकि वो फ्लो नहीं बन पाता। क्योंकि इस तरह की बातें ना कोई रटी रटाई बातें नहीं है, मैं कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं बोल रहा। मुझे अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और आप लोगों के साथ बोलने थे, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर होती, कि नहीं तो आपको, आप लोगों के मन में एक ही बात आई, यार ये क्या बकवास है भाई, आज खाया तो कल के लिए भी तो इंतजाम करेंगे, परसों के लिए भी तो करेंगे। तो मैं भविष्य में जीने के खिलाफ हूँ, पर आगे की सोचने के खिलाफ नहीं हूँ। आप भविष्य के बारे में मत सोचो, आगे की सोचो। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, पर अभी वो सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग से उड़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर कभी मेरे दिमाग में इस तरह की कोई बात आएगी, ये वीडियो आएगा पॉइंट, तो मैं बनाऊँगा, इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। इस वीडियो को मैं इतना ही डाल रहा हूँ, बाकी अब आप लोगों की अपनी समझ के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि जितने मैंने पॉइंट्स दिए हैं या हिंट दिए हैं उससे आपका काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।